जय भीम दोस्तों। आज बात एक ऐसे मुद्दे की जिसने पूरे देश के राजनीतिक और सामाजिक गलियारों में एक नया भूचाल ला दिया है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में जब भी कोई बड़ी हलचल होती है तो उसकी गूंज पूरे देश में सुनाई देती है, लेकिन इस बार मेरठ की धरती से जो आक्रोश भड़का है उसने लखनऊ से लेकर दिल्ली तक के सियासी गलियारों में एक ऐसा तूफान खड़ा कर दिया है जिसके थमने के आसार दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे। मेरठ का वो खौफनाक मंजर जिसने हर संवेदनशील इंसान की रूह को कंपा कर रख दिया, अब वो सिर्फ एक अपराध की घटना नहीं रह गया है, बल्कि उसने एक बहुत बड़े सियासी महासंग्राम का रूप अख्तियार कर लिया है। इस पूरे घटनाक्रम के केंद्र में बनकर उभरे हैं भीम आर्मी के प्रमुख और सांसद चंद्रशेखर आजाद रावण, जिनका एक बिल्कुल नया और रौद्र रूप इस वक्त पूरी दुनिया के सामने है। उनकी आंखों में तैरता गुस्सा और उनकी आवाज में छिपा आक्रोश इस बात का साफ गवाह है कि अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है। उन्होंने साफ लफ्जों में ऐलान कर दिया है कि ये लड़ाई अब सिर्फ बंद कमरों या अदालतों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि इसे सड़क से लेकर संसद तक पूरी ताकत के साथ लड़ा जाएगा। इस एक बयान ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में वो महाभूचाल ला दिया है जिसकी कल्पना शायद सत्ता में बैठे लोगों ने भी नहीं की थी। जैसे ही चंद्रशेखर ने मेरठ की सड़कों पर कदम रखा, वैसे ही पूरे सूबे का सियासी तापमान अचानक से 7वें आसमान पर पहुंच गया। हजारों की संख्या में उमड़ा जनसैलाब और उनके पीछे चलने वाले नौजवानों का जोश ये बताने के लिए काफी था कि ये आंदोलन अब किसी के रोके रुकने वाला नहीं है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ा और हैरान कर देने वाला मोड़ तब आया जब बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने इस पूरे मामले पर अपनी चुप्पी तोड़ी और सीधे चंद्रशेखर आजाद पर एक ऐसा तीखा हमला बोल दिया जिसने बहुजन राजनीति के भीतर एक नई जंग को जन्म दे दिया। मायावती ने बिना किसी लाग लपेट के चंद्रशेखर रावण को मगरमच्छ तक कह डाला, जिसके बाद राजनीतिक पंडितों के भी होश उड़ गए। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग सिर्फ लाशों पर राजनीति करना जानते हैं और घड़ियाली आंसू बहाकर जनता को गुमराह करते हैं। इस बयान ने आग में घी का काम किया, लेकिन चंद्रशेखर रावण भी चुप बैठने वालों में से नहीं थे। उन्होंने इस बेहद तीखे और व्यक्तिगत हमले पर जो करारा जवाब दिया, उसने न सिर्फ बसपा समर्थकों को सोचने पर मजबूर कर दिया, बल्कि भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं में एक नया जोश फूंक दिया। चंद्रशेखर ने बहुत ही नपे तुले लेकिन बेहद तीखे शब्दों में पलटवार करते हुए कहा कि जब अपनों पर जुल्म हो रहा हो और लोग घरों में बैठकर ट्वीट कर रहे हों, तब सड़कों पर उतरकर लाठियां खाना और अपनों के हक के लिए लड़ना अगर मगरमच्छ के आंसू बहाना है तो उन्हें यह खिताब भी मंजूर है। उन्होंने साफ कहा कि इतिहास गवाह है कि मैदान में कौन खड़ा रहता है और महलों में बैठकर राजनीति कौन करता है। इस तीखे पलटवार ने दोनों पक्षों के समर्थकों के बीच एक ऐसी बहस छेड़ दी है जो सोशल मीडिया से लेकर गांव की चौपालों तक पर चर्चा का मुख्य विषय बन चुकी है। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले और इस पूरे सियासी ड्रामे की गहराई में उतरने से पहले, अगर आप भी इस पूरी घटनाक्रम की पल पल की सच्चाई को निष्पक्षता के साथ देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को तुरंत लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आगे की कड़ियां आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। मेरठ की इस वारदात ने पूरे सूबे को झकझोर कर रख दिया है और लोग ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि आखिर कानून व्यवस्था की स्थिति के पीछे असली जिम्मेदार कौन है। एक तरफ जहां पीड़ित परिवार न्याय की गुहार लगा रहा है, वहीं दूसरी तरफ इस मुद्दे पर हो रही सियासत ने एक बेहद गंभीर रूप ले लिया है। चंद्रशेखर रावण का मेरठ पहुंचना और वहां की सड़कों पर जिस तरह का माहौल बनना इस बात का साफ संकेत है कि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत बड़े बदलाव देखने को मिलने वाले हैं। संसद के भीतर भी इस गूंज को सुना जा सकता है, जहां चंद्रशेखर ने इस मुद्दे को उठाने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। उन्होंने अपने करीबियों से साफ कह दिया है कि देश की सबसे बड़ी पंचायत में वो मेरठ के इस दर्द को इस तरह उठाएंगे कि सरकार को जवाब देते नहीं बनेगा। सड़क पर जो जनसैलाब उमड़ रहा है उसने प्रशासन के हाथ पांव फुला दिए हैं, क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखना और इस आक्रोश को शांत करना अब एक बहुत बड़ी चुनौती बन चुका है। पुलिस और प्रशासन की हर हरकत पर लोगों की पैनी नजर है और पल पल बदलता ये माहौल किसी बड़े धमाके की तरफ इशारा कर रहा है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच जो सबसे बड़ा सवाल हर किसी के जहन में कौंध रहा है वो ये है कि क्या मायावती का चंद्रशेखर पर यह हमला सिर्फ एक राजनीतिक बयानबाजी है या इसके पीछे बहुजन वोट बैंक को खिसकने से बचाने की एक बहुत बड़ी छटपटाहट छिपी है। सालों से जिस वोट बैंक पर बसपा का एक छत्र राज रहा, आज उस पर भीम आर्मी और चंद्रशेखर की पकड़ मजबूत होती जा रही है और मेरठ की इस घटना ने उस पकड़ को और ज्यादा मजबूत करने का काम किया है। यही वजह है कि दोनों तरफ से बयानों के तीर इतने नुकीले हो चुके हैं कि अब समझौता होना नामुमकिन सा लग रहा है। चंद्रशेखर की हर एक रैली, उनका हर एक बयान और पीड़ित परिवार के आंसू अब एक ऐसी कहानी लिख रहे हैं जिसके पन्ने जैसे जैसे पलटेंगे, राजनीति के कई बड़े चेहरों के नकाब उतरते चले जाएंगे। सड़कों पर गाड़ियों का काफिला और समर्थकों का हुजूम देखकर यह साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले 24 घंटे इस पूरे मामले में कितने ज्यादा संवेदनशील और महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि पर्दे के पीछे कुछ ऐसा पक रहा है जो उत्तर प्रदेश की सियासत की पूरी दिशा और दशा को हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। मेरठ की उन गलियों से उठा आक्रोश अब सिर्फ एक शहर की सीमाओं तक महदूद नहीं रह गया है, बल्कि उसकी तपिश उत्तर प्रदेश की राजधानी के बंद कमरों तक साफ महसूस की जा रही है। सचिवालय से लेकर राजनीतिक दलों के मुख्यालयों तक में इस बात को लेकर
गहन मंथन चल रहा है कि सड़कों पर उपजा ये गुस्सा किस करवट बैठेगा। चंद्रशेखर रावण के तेवरों ने सरकार और विपक्ष दोनों को ही एक ऐसे चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां से पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं बचता। उनके हर एक कदम के साथ समर्थकों का जो सैलाब जुड़ता जा रहा है उसने सुरक्षा एजेंसियों की रातों की नींद उड़ा दी है। खुफिया विभाग की रिपोर्टें लगातार आला अधिकारियों तक पहुंच रही हैं कि कैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गांवों और कस्बों से नौजवानों के जत्थे चुपचाप मेरठ और उसके आसपास के इलाकों की तरफ कूच कर रहे हैं। ये एक ऐसा खामोश आंदोलन बनता जा रहा है जिसके पीछे की रणनीति इतनी गुप्त है कि प्रशासन के लिए भी यह अंदाजा लगाना मुश्किल हो रहा है कि अगला बड़ा धमाका किस रूप में और कहां होगा। इस खामोशी के पीछे छिपा जो तूफान है वो किसी भी वक्त व्यवस्था की दीवारों को हिलाने की ताकत रखता है। इस पूरे माहौल के बीच बहुजन समाज पार्टी के भीतर भी एक अजीब सी बेचैनी साफ देखी जा सकती है। मायावती के उस एक तीखे बयान ने भले ही उनकी पार्टी के कैडर को सक्रिय करने की कोशिश की हो, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। बसपा के कई पुराने और जमीनी नेता इस वक्त असमंजस की स्थिति में हैं, क्योंकि उन्हें अच्छी तरह मालूम है कि जो युवा कल तक पार्टी का झंडा उठाए घूमते थे, आज वही युवा चंद्रशेखर रावण के भाषणों पर तालियां बजा रहे हैं और उनके एक आह्वान पर सड़कों पर उतरने को तैयार बैठे हैं। मायावती द्वारा चंद्रशेखर को मगरमच्छ कहे जाने के बाद जो राजनीतिक बहस शुरू हुई थी उसने अब एक बहुत ही गंभीर वैचारिक लड़ाई का रूप ले लिया है। लोग अब खुलकर ये सवाल उठाने लगे हैं कि जब संकट का समय आता है तब असल मायने में जनता के बीच कौन खड़ा दिखाई देता है। इस सवाल ने बहुजन समाज की युवा पीढ़ी के भीतर एक बहुत बड़ा वैचारिक मंथन पैदा कर दिया है जो आने वाले समय में एक बहुत बड़े बदलाव की नींव रख सकता है। चंद्रशेखर रावण की कोर कमेटी के सदस्यों और भीम आर्मी के रणनीतिकारों ने अब इस पूरी लड़ाई को एक नए स्तर पर ले जाने का खाका तैयार कर लिया है। उनके करीबियों से मिल रही खबरों के मुताबिक सड़क पर होने वाले प्रदर्शन तो सिर्फ एक शुरुआत है, असली बिसात तो देश की संसद में बिछाई जा रही है। चंद्रशेखर ने कानूनविदों और अपने साथी सांसदों के साथ मिलकर एक ऐसा दस्तावेज तैयार किया है जो देश के गृह मंत्रालय और सीधे सरकार को कटघरे में खड़ा करने वाला है। संसद के आगामी सत्र में जब इस मुद्दे पर बहस होगी तब चंद्रशेखर के पास जो सबूत और जो आंकड़े होंगे वे सत्ता पक्ष के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बन सकते हैं। उन्होंने साफ कर दिया है कि वो सरकार को इस मामले में कोई भी वॉकओवर देने के मूड में नहीं है। मेरठ की धरती पर बहा खून अब दिल्ली की संसद में सरकार से जवाब मांगेगा और इस जवाबदेही से बचने के लिए सरकारी तंत्र जिस तरह से लीपापोती करने की कोशिशों में जुटा है वो भी धीरे धीरे जनता के सामने आता जा रहा है। इसी बीच मेरठ के उस पीड़ित परिवार के घर के आसपास का सुरक्षा घेरा अचानक से कड़ा कर दिया गया है। वहां आने जाने वाले हर शख्स पर पैनी नजर रखी जा रही है और स्थानीय प्रशासन लगातार इस कोशिश में है कि इस मामले को किसी भी तरह और ज्यादा तूल पकड़ने से रोका जाए। लेकिन जनता का जो हुजूम वहां लगातार पहुंच रहा है उसे रोकना प्रशासन के बूते से बाहर होता जा रहा है। लोगों के चेहरों पर पसरा सन्नाटा और उनकी आंखों में छिपी लाचारी अब धीरे धीरे एक बेहद खतरनाक गुस्से में तब्दील होती जा रही है। लोग आपस में फुसफुसा रहे हैं कि इंसाफ की ये लड़ाई इतनी आसान नहीं होने वाली है, क्योंकि पर्दे के पीछे से कुछ ऐसी ताकतें सक्रिय हो चुकी हैं जो इस पूरे मामले को रफा दफा करना चाहती हैं। लेकिन चंद्रशेखर रावण ने जिस तरह से अपनी प्रतिष्ठा को दांव पर लगा दिया है उससे साफ है कि वो इस मामले को अंजाम तक पहुंचाए बिना पीछे नहीं हटेंगे। राजनीति की इस बिसात पर शह और मात का खेल अब अपने चरम पर पहुंच रहा है। एक तरफ जहां प्रशासनिक अमला मामले को दबाने के लिए हर संभव कानूनी और गैर कानूनी हथकंडे अपनाने की जुगत में है, वहीं दूसरी तरफ चंद्रशेखर की टीम हर एक कदम फूंक फूंक कर रख रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई कद्दावर नेता जो अब तक इस पूरे मामले पर दूरी बनाए हुए थे वे भी अब भीतर ही भीतर इस बात का आकलन करने में जुट गए हैं कि इस महासंग्राम का ऊंट किस करवट बैठेगा। हवा का रुख भांपने की ये कोशिशें बता रही हैं कि ये मामला सिर्फ एक आपराधिक घटना या दो नेताओं की आपसी बयानबाजी तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके तार बहुत गहरे जुड़े हुए हैं। आने वाले कुछ ही घंटों में एक ऐसी बड़ी बैठक होने जा रही है जिसमें लिया जाने वाला फैसला इस पूरे आंदोलन की अगली दिशा तय करेगा और यह तय करेगा कि उत्तर प्रदेश की राजनीति का अगला सुल्तान कौन बनेगा। सड़क से लेकर संसद तक मचे इस घमासान के बीच अब मेरठ की इस चिंगारी ने पूरे उत्तर प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में एक नई राजनीतिक लकीर खींच दी है। गांवों की चौपालों पर जहां कभी फसलों और चुनावों की सामान्य चर्चाएं होती थीं, वहां अब सिर्फ इस बात पर तीखी बहस छिड़ गई है कि समाज का असली नेतृत्व किसके हाथों में सुरक्षित है। एक तरफ बरसों का भरोसा और स्थापित नेतृत्व है, तो दूसरी तरफ अपने अधिकारों के लिए जान की बाजी लगाने वाला एक युवा चेहरा जिसने राजनीति की पारंपरिक परिभाषा को ही बदलकर रख दिया है। चंद्रशेखर रावण की इस बढ़ती धमक ने उन तमाम राजनीतिक दलों को सोचने पर मजबूर कर दिया है जो अब तक इस बड़े वोट बैंक को अपनी बपौती समझते आए थे। जैसे जैसे यह आंदोलन आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे पर्दे के पीछे चल रही वो तमाम रणनीतियां भी नाकाम साबित होती दिख रही हैं जो इस गुस्से को शांत करने के लिए बनाई गई थीं। प्रशासनिक स्तर पर भी अब दबाव साफ नजर आने लगा है। मेरठ के स्थानीय अधिकारियों से लेकर लखनऊ के आला अफसरों के बीच लगातार गुप्त बैठकों का दौर जारी है।
खुफिया तंत्र से मिल रही पल पल की रिपोर्ट ने सरकार के माथे पर चिंता की लकीरें गहरी कर दी हैं, क्योंकि यह बात साफ हो चुकी है कि चंद्रशेखर का यह विरोध प्रदर्शन कोई तात्कालिक गुस्सा नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बहुत ही सोची समझी और लंबी रणनीति काम कर रही है। कानून व्यवस्था की दुहाई देकर आंदोलन को दबाने की जितनी भी कोशिशें की जा रही हैं, वे उतनी ही तेजी से उल्टी पड़ती जा रही हैं। भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने जिस तरह से जमीनी स्तर पर जाकर लोगों को एकजुट करना शुरू किया है, उसने इस आंदोलन को एक जनक्रांति का रूप दे दिया है। लोग अब चुप रहने को तैयार नहीं है, और यही वजह है कि सरकार के लिए भी अब कोई सख्त कदम उठाना इतना आसान नहीं रह गया है। इस बेहद तनावपूर्ण माहौल के बीच बसपा खेमे में भी रणनीति बदलने की सुगबुगाहट तेज हो गई है। मायावती के कड़े रुख के बाद पार्टी के भीतर एक वर्ग ऐसा भी उभर कर आया है जो ये मान रहा है कि चंद्रशेखर पर सीधा और इतना तीखा हमला करने से युवाओं के बीच एक गलत संदेश जा रहा है। बंद कमरों में हो रही चर्चाओं में इस बात का डर सता रहा है कि कहीं ये टकराव पार्टी के पारंपरिक आधार को पूरी तरह से छिन्न भिन्न न कर दे। यही कारण है कि बसपा के कुछ वरिष्ठ नेता अब मीडिया के सामने आकर बेहद सधे हुए बयान दे रहे हैं और मामले को चंद्रशेखर बनाम मायावती बनाने के बजाय कानून व्यवस्था के मुद्दे पर मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन तीर कमान से छूट चुका है और मायावती द्वारा इस्तेमाल किए गए उन सख्त शब्दों को समाज का एक बड़ा हिस्सा इतनी आसानी से भूलने को तैयार नहीं है। इधर चंद्रशेखर रावण ने अपने आंदोलन के अगले चरण के लिए एक बेहद चौंकाने वाली योजना पर काम शुरू कर दिया है। उनके विश्वस्त सूत्रों से पता चला है कि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर एक साथ एक बहुत बड़े शांतिपूर्ण प्रदर्शन की तैयारी की जा रही है, जो प्रशासनिक तंत्र को पूरी तरह से पंगु बना सकता है। चंद्रशेखर का मानना है कि जब तक सत्ता के गलियारों में बैठे लोगों को जनता की ताकत का एहसास नहीं कराया जाएगा, तब तक न्याय की उम्मीद करना बेमानी है। इस योजना को इतना गुप्त रखा गया है कि स्थानीय स्तर के नेताओं को भी इसकी पूरी जानकारी ऐन वक्त पर ही दी जाएगी। इस रणनीति ने पुलिस महकमे के भीतर एक नया हड़कंप मचा दिया है, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि इस संभावित चक्रव्यूह को कैसे तोड़ा जाए। इसी बीच मेरठ के उस पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाने की इस जंग में कुछ ऐसे नए कानूनी मोड़ भी सामने आ रहे हैं जो इस पूरे मामले को एक बिल्कुल अलग दिशा में ले जा सकते हैं। कोर्ट कचहरी की इस लड़ाई के लिए देश के कुछ सबसे बड़े और नामचीन वकीलों ने चंद्रशेखर की टीम से संपर्क साधा है। वे बिना किसी फीस के इस मामले को देश की सबसे बड़ी अदालत तक ले जाने के लिए तैयार हैं। इसका मतलब साफ है कि ये लड़ाई अब सिर्फ सड़कों के शोर तक सीमित नहीं रहने वाली है, बल्कि इसे कानूनी रूप से भी इतना मजबूत किया जा रहा है कि सरकार और प्रशासन के पास बचने का कोई रास्ता न रहे। माहौल में तैरती ये भारी खामोशी किसी बहुत बड़े बदलाव का इशारा कर रही है, क्योंकि जब कानूनी दांव पैंच और सड़कों का जनसैलाब एक साथ मिलते हैं तो बड़ी से बड़ी सत्ताओं के सिंहासन डोल जाते हैं। आने वाले कुछ पल इस पूरे घटनाक्रम की सबसे बड़ी सच्चाई को सामने लाने वाले हैं, जिसकी उम्मीद शायद किसी को नहीं थी। कानूनी मोर्चों पर कसी जा रही इस घेराबंदी और सड़कों पर उमड़ते इस जनसैलाब ने अब उन लोगों के चेहरों का रंग उड़ा दिया है जो इस पूरे मामले को ठंडे बस्ते में डालने की फिराक में थे। मेरठ की इस घटना ने बहुजन समाज के भीतर के उस पुराने घाव को फिर से हरा कर दिया है, जहां हर बार इंसाफ के नाम पर सिर्फ आश्वासन की घुट्टी पिला दी जाती थी। लेकिन इस बार स्थितियां पूरी तरह बदल चुकी हैं, क्योंकि चंद्रशेखर रावण के तेवरों ने युवाओं के भीतर एक ऐसी अलख जगा दी है जो अब किसी भी दबाव में बुझने वाली नहीं है। रावण का ये रौद्र रूप देखकर विरोधी दल अब नए नए पैंतरे आजमाने में जुट गए हैं। सोशल मीडिया से लेकर जमीन तक एक ऐसा सुनियोजित नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की जा रही है जिससे इस पूरे आंदोलन को भटकाया जा सके। लेकिन भीम आर्मी और उनके समर्थकों की पैनी नजर हर एक चाल पर टिकी हुई है। वे अच्छी तरह जानते हैं कि इस मोड़ पर की गई एक भी चूक पूरे समाज को सालों पीछे धकेल सकती है। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे दिलचस्प पहलू यह निकलकर सामने आ रहा है कि जो बसपा समर्थक कल तक चंद्रशेखर की राजनीति से दूरी बनाए हुए थे, वे भी अब इस बात को स्वीकार करने लगे हैं कि मौजूदा दौर में जब समाज पर संकट आता है तो चंद्रशेखर ही सबसे पहले ढाल बनकर खड़े होते हैं। मायावती के कड़े रुख के बावजूद जमीनी कैडर के भीतर का ये आंतरिक बदलाव बसपा के शीर्ष नेतृत्व के लिए एक बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। कई जिलों से ऐसी खबरें आ रही हैं कि पार्टी के पुराने और वफादार कार्यकर्ता अब दबी जुबान में नेतृत्व के फैसलों पर सवाल खड़े कर रहे हैं। उनका मानना है कि इस संकट की घड़ी में आपस में लड़ने के बजाय समाज को एक साथ खड़ा होना चाहिए था। लेकिन जिस तरह से चंद्रशेखर को निशाना बनाया गया, उसने एक बहुत बड़ी वैचारिक दरार पैदा कर दी है, जिसका सीधा फायदा उन ताकतों को मिल रहा है जो इस समाज को हमेशा बिखरा हुआ देखना चाहती हैं। उधर चंद्रशेखर रावण ने अपने इरादे और ज्यादा फौलादी कर लिए हैं। मेरठ के आसपास के क्षेत्रों में रात के अंधेरे में होने वाली उनकी गुप्त बैठकों ने प्रशासन के कान खड़े कर दिए हैं। इन बैठकों में किसी भी बाहरी व्यक्ति या मीडिया को आने की सख्त मनाही है, जिससे ये साफ संकेत मिलता है कि कोई बहुत बड़ा फैसला लिया जा चुका है, जिसे सही समय पर ही दुनिया के सामने लाया जाएगा। चंद्रशेखर के करीबियों का कहना है कि वे इस बार सिर्फ एक घटना के खिलाफ नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि वे उस पूरे सिस्टम के खिलाफ खड़े हो गए हैं जो हर बार पीड़ितों को ही मुजरिम बनाने की कोशिश करता है। सड़कों पर जुटने वाली ये भीड़ अब सिर्फ चंद्रशेखर का चेहरा देखने नहीं आ रही, बल्कि वो उस भरोसे की तलाश में आ रही है जो उन्हें इस व्यवस्था में कहीं और दिखाई नहीं देता।
प्रशासनिक महकमे में इस वक्त इस बात को लेकर सबसे ज्यादा डर है कि अगर ये आंदोलन इसी तरह बढ़ता रहा तो आने वाले दिनों में औद्योगिक क्षेत्रों और मुख्य राजमार्गों पर इसका सीधा असर पड़ सकता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की आर्थिक रीढ़ माने जाने वाले इन रास्तों पर अगर कोई बड़ा गतिरोध पैदा होता है तो उसकी गूंज सीधे देश की राजधानी की अर्थव्यवस्था तक सुनाई देगी। यही कारण है कि सरकार के बड़े नुमाइंदे अब पर्दे के पीछे से कुछ ऐसे बिचौलियों को सक्रिय करने में जुट गए हैं जो चंद्रशेखर से बात कर सकें और मामले को किसी तरह शांत कराया जा सके। लेकिन चंद्रशेखर ने पहले ही साफ कर दिया है कि जब तक पीड़ित परिवार की हर एक मांग पूरी नहीं होती और दोषियों को ऐसी सजा नहीं मिलती जो नजीर बन सके, तब तक समझौते की किसी भी मेज पर बैठने का सवाल ही पैदा नहीं होता। राजनीति की इस बिसात पर अब हर एक खिलाड़ी अपनी चाल सोच समझकर चल रहा है, क्योंकि एक भी गलत कदम पूरे खेल को पलट सकता है। इस पूरे माहौल के बीच मेरठ का वो पीड़ित परिवार आज भी टकटकी लगाए इंसाफ की राह देख रहा है, जिसके आंसुओं ने इस पूरे प्रदेश की राजनीति में ये भूचाल लाया है। चंद्रशेखर रावण ने उस परिवार के आंसुओं की कसम खाकर जो लड़ाई शुरू की है वो अब एक ऐसे निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं है। हवा में तैरता ये भारी तनाव और लोगों के दिलों में छिपा आक्रोश इस बात का साफ इशारा कर रहा है कि अब कुछ ऐसा होने जा रहा है जो उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ, और इस आने वाले तूफान की आहट ने सबको अपनी जगह पर थाम कर रख दिया है। मेरठ की धरती से शुरू हुआ ये संग्राम अब अपने उस मुकाम पर पहुंच गया है जहां से उत्तर प्रदेश की सियासत का एक नया अध्याय लिखा जाना तय माना जा रहा है। सड़कों का आक्रोश और संसद की तैयारी, इन दोनों के मेल ने एक ऐसा चक्रव्यूह रच दिया है जिससे निकल पाना मौजूदा व्यवस्था के लिए नामुमकिन साबित हो रहा है। चंद्रशेखर रावण के फौलादी इरादों ने यह साफ कर दिया है कि बहुजन समाज की ये नई खेप अब सिर्फ आश्वासन के टुकड़ों पर खामोश बैठने वाली नहीं है, बल्कि वो अपने अधिकारों को पूरी ताकत से छीनना जानती है। इस पूरे आंदोलन के दौरान समाज के भीतर जो एक अभूतपूर्व एकजुटता देखने को मिली है, उसने उन तमाम राजनीतिक विश्लेषकों के दावों को ध्वस्त कर दिया है जो यह मानते थे कि इस समाज को चंद बयानों और पुरानी रणनीतियों से हमेशा के लिए बांधकर रखा जा सकता है। इस महासंग्राम की सबसे बड़ी तपिश अब उन लोगों को महसूस हो रही है जो महलों में बैठकर जमीन की नब्ज टटोलने का दावा करते थे। मायावती द्वारा चंद्रशेखर पर किए गए हमले और उसके बाद चंद्रशेखर के करारे पलटवार ने यह साफ कर दिया है कि बहुजन राजनीति की कमान अब किसी एक चौखट की गुलाम नहीं रही। युवा पीढ़ी ने यह संदेश बहुत स्पष्ट रूप से आलाकमान तक पहुंचा दिया है कि नेतृत्व उसी का स्वीकार किया जाएगा जो धूप में लाठियों के सामने और पीड़ितों के आंसू पहुंचने के लिए जमीन पर खड़ा रहेगा। इस वैचारिक क्रांति ने बसपा के भीतर एक ऐसे आत्ममंथन को जन्म दे दिया है जिसकी गूंज आने वाले कई सालों तक सुनाई देगी। कई बड़े चेहरों के राजनीतिक अस्तित्व पर अब संकट के बादल मंडराने लगे हैं, क्योंकि जनता ने अब खुलकर चेहरों के पीछे के सच को पहचानना शुरू कर दिया है। प्रशासन और सरकार की तमाम कोशिशें जो इस आंदोलन की धार को कुंद करने के लिए की जा रही थीं, वे अब पूरी तरह नाकाम हो चुकी हैं। हर एक पाबंदी, हर एक बैरिकेड और पुलिस का हर एक सख्त पहरा इस जनसैलाब के हौसलों को और ज्यादा मजबूत करने का जरिया बन गया। खुफिया एजेंसियों की आखिरी रिपोर्ट भी अब हाथ खड़े कर चुकी है, क्योंकि ये गुस्सा किसी एक संगठन या नेता तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ये हर उस दबे कुचले इंसान की आवाज बन चुका है जो बरसों से इस सिस्टम की बेरुखी का शिकार था। चंद्रशेखर रावण ने इस आंदोलन को जिस सूझबूझ और आक्रामकता के साथ आगे बढ़ाया है, उसने उन्हें सिर्फ एक समाज का नेता नहीं बल्कि शोषितों के हक की सबसे बुलंद आवाज बना दिया है। अब सबकी नजरें देश की उस सबसे बड़ी पंचायत पर टिकी हैं जहां मेरठ के इस दर्द और इस सियासी भूचाल की गूंज सुनाई देने वाली है। चंद्रशेखर ने जो दस्तावेज और सबूत जुटाए हैं, वे जब संसद के पटल पर रखे जाएंगे तो सरकार के पास जवाब देने के लिए शब्द नहीं बचेंगे। ये लड़ाई अब सिर्फ एक शहर की कानून व्यवस्था का मुद्दा नहीं रही, बल्कि ये देश के भीतर दलितों और पिछड़ों की सुरक्षा और उनके राजनीतिक भविष्य की एक बहुत बड़ी कसौटी बन चुकी है। माहौल में फैला ये सन्नाटा अब किसी बड़े धमाके की तस्दीक कर रहा है, क्योंकि जब लाखों लोगों की उम्मीदें और एक नेता का रौद्र रूप एक साथ मिलते हैं तो इतिहास अपनी करवट बदलता है। उत्तर प्रदेश की राजनीति के इस सबसे बड़े घटनाक्रम ने यह साबित कर दिया है कि अब बदलाव की बयार को रोक पाना किसी के बस की बात नहीं है। मेरठ से उठी ये हुंकार लखनऊ के गलियारों से होती हुई दिल्ली के सिंहासन तक अपनी धमक दर्ज करा चुकी है। आने वाला समय ये तय करेगा कि इस महासंग्राम के बाद सत्ता के समीकरण किस तरह बदलते हैं। लेकिन एक बात पूरी तरह साफ हो चुकी है कि चंद्रशेखर रावण ने सड़क से लेकर संसद तक जो लकीर खींच दी है, उसे मिटा पाना अब किसी भी विरोधी के लिए मुमकिन नहीं होगा। जनता की अदालत में फैसला सुरक्षित हो चुका है और इस फैसले की गूंज आने वाले वक्त में पूरे देश को चौंकाने वाली है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।